हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करते हैं एक और हमारा प्रीवियस पेपर। ये हुआ था 2 हफ्ते पहले ही हुआ था, शायद शायद नहीं, हाँ 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। ये पेपर मैं आपको पहले ही सॉल्व करा देने वाला था, बट थोड़ा सा मैं बिजी होने के कारण ये पेपर नहीं सॉल्व करा पाया। एनीवेज, चलो आज हम करते हैं इसको सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था। ये हुआ था हमारा भूटान के बीच, और हमारे से सेंट्रल मिनिस्ट्री ने से परमिशन दी थी 2020, हाँ 2021 में से परमिशन दी थी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर। हाल ही में खबरों में रहा प्रधान प्रधान पोर्टल निम्नलिखित से किस संगठन से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर यार मेरे को मिला नहीं एग्जैक्ट, बट आप चेक कर लीजिएगा इसका आंसर ऑप्शन इसके। और मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है मेरे पास। बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। ये करेगा हमारा एशियाई बैंक, एडीबी बैंक करेगा। स्वर्गीय जनरल सिंह को पहला सीडीएस बनाया गया था, इसने बनाया गया था 2020 से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 31 दिसंबर ही जाएंगे, क्योंकि एक दिन बाद 2020 आ ही जाता है। तो 31 दिसंबर तक ये थे हमारे थल सेना के अध्यक्ष। 2016 से ये थल सेना के अध्यक्ष थे 2020 तक, 2019 एंडिंग मतलब 31 दिसंबर तक। विपिन सिंह रावत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था पौड़ी में। इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1998 को पौड़ी ज़िले में, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 दिसंबर को। आपको सभी को पता है 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर में, जो यहाँ पे हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मारे गए थे। मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत और किस निम्न में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये दी गई है फ्रांस को, और इसे हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री ने परमिशन दी थी 2020 में। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया को उजागर करने के लिए निम्न में से किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की। इन्होंने की है हमारी इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी वेबसाइट, ये लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति की जयंती पर किया गया। ये किया गया था श्रीनिवास की जयंती पर। और श्रीनिवास रामानुजन एक विशेष गणितज्ञ हैं, आपको पता होगा। निम्न में से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं अयोध्या, क्योंकि श्री राम की जन्म नगरी, तो कोई भी जा सकता है इसमें। हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में निम्न में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। ये हुए थे हमारे जापान के साथ, और ये 2021 में हुए थे। हाल ही में खबरों में रहा वासुकी ट्रेन का ट्रायल हुआ था 25 जनवरी 2021 को। ये हुआ था दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे छत्तीसगढ़ में। अब वासुकी ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। वासुकी ट्रेन हमारी सबसे लंबी ट्रेन है, 3.5 किलोमीटर की सबसे बड़ी ट्रेन और 5 इंजन वाली। इसमें डब्बे लगभग 295 डब्बे की ट्रेन है। ये मालगाड़ी है ये सबसे। इससे पहले इसका रिकॉर्ड किसके पास था, शेषनाग के पास था, उससे पहले एनाकोंडा। तो ये थोड़ी सी जानकारी वासुकी ट्रेन के बारे में। भारत में हाल ही में किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की पहली बैठक की थी बहरीन के साथ। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, हम जैसे PMKY कौशल विकास निगम, स्किल डेवलपमेंट जो होता है ना, वही छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास के लिए निम्न में से किसके साथ कंपनी की है, HP के साथ साझेदारी की है इन्होंने। और इसमें प्रारंभिक में जो कौशल विकास है उसको प्रदान करने के लिए HP के साथ भारतीय गवर्नमेंट ने साझेदारी की है। भारत में स्वाधीनता मीन्स स्वतंत्रता के समय थे हमारे एलिमेंट एटली। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदेश्वर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे WC बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी।
और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 25 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। संस्थापक थे हमारे ओयो ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दो उभर के आते हैं ना। इसमें सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जन्म हुआ था 1666 में और मृत्यु हुई थी 1708 में। खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। हुमायूंनामा की पुस्तक की रचना लिखी है हमारे गुलबदन बानो बेगम जी ने। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, लुम्बिनी इनका जन्म स्थान। कथित सागर लिखी है हमारे सोमदेव ने। इसमें ये संस्कृत में लिखी गई है और इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है हमें देखने को। दिल्ली सल्तनत में बाजार नीति को कठोरता से लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग व प्रथा, चेहरा प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी की। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने। 2021 में भारतीय राज्यों की संख्या 28 और यूटीबी हमारी 88 है। स्टेट और दोनों की संख्या इक्वल है हमारी करंट टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप भारत पठार से संबंधित नहीं? ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है यार, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार इनमें से अब दक्कन का पठार तो प्रायद्वीपीय पठार है। बुलंदखंड उच्च भूमि भी है, पश्चिमी घाट भी है। मेरे अकॉर्डिंग तो मारवाड़ी उच्च भूमि होनी चाहिए इसका राइट आंसर, बट आप देख लेना इसका। मैं श्योर नहीं कह सकता कि ये 100% ये आंसर सही है। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हीराकुंड बांध महानदी बिल्कुल सही है। और टिहरी बांध ये यहीं पे गलत हो गया। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे। सरदार सरोवर नर्मदा रिहंद घाटी परियोजना ये भी रिहंद नदी पे, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हम क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? सबसे बड़ा है हमारा राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र तो है नहीं कहीं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा है? ड्यूरेंट सीमा रेखा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी है, भारत के बीच भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ओहायो नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की लंबी नदी, ये भी सही है। नील नदी मिस्र। वीहो नदी ये जापान नहीं, ये चीन है। वीहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, जो कि पीली सागर में गिरती हैं। जापान ये चीन का शोक कहलाती है। विहाओ नदी भी बोलते हैं ना, यही है सेम वही। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? जिसमें उत्तराखंड पड़ा है, बाकी जनजाति नहीं भी पड़े है ना, वो भी सही कर लेगा, क्योंकि राज्य जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती नहीं कि गुजरात में। ऑप्शन इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। गर्जिया राजस्थान में, कुकी पंजाब में और जुआंग उड़ीसा में, बाकी सब सही हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? चमोली अलकनंदा नदी है। पिथौरागढ़ में नंदाकिनी कहाँ से आ जाएगी भाई? ये ऑप्शन बी। देखो आंसर को, ऑप्शन देखो कितने ईजी हैं। सतपुली नैयार के बिल्कुल से। ऋषिकेश गंगा। इम्फाल की राजधानी मणिपुर, मतलब मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और इम्फाल में 2018 में मैंने अभी कौन से तो कोई पेपर में सॉल्व कराया था, इसमें हमारा खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु का प्रकार नहीं है? ये भी क्वेश्चन मेरे को 100% पता नहीं है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है 9 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारे संयुक्त यूएन के वो रहते हैं ना, यूएन के भाग रहते हैं, जैसे हमारे स्थायी परिषद, महासभा, ये क्या बोलते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वगैरह वगैरह। तो इसमें 15 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए नियुक्त रहते हैं। दी हेग में इसका मुख्यालय। भारत में महान्यायवादी की कार्य अवधि रहती है हमारे राष्ट्रपति के पर्याप्त तक, जब तक वो चाहें तब तक। और महान्यायवादी की अगर हम उसकी बात करें तो क्या किसको वेतन कितना मिलता है? इसको वेतन शायद 2.5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है। 2.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन है शायद इनका। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रपति की घोषणा कर दी? 3 बार की है। फर्स्ट किया था हमारा 1961 में,
भारत चाइना युद्ध के बीच में किसने, डॉक्टर राधा कृष्ण पल्लवी, कुछ क्या नाम है उनका, राधा कृष्ण ने, एस राधा कृष्ण ने। फिर हमारी दूसरी बार की थी 1971 में वीवी गिरी ने। फिर हमारा आंतरिक शांति 1975 में किया था, ये एक मुसलमान क्या थे, अली अहमद फरुख, कुछ तो फरुखुद्दीन अली अहमद ने की थी, फरुद्दीन कुछ ऐसा नाम है उनका। आंतरिक शांति पे एक हमारा संविधान संशोधन भी हुआ है, संविधान संशोधन हमारा 44 जो कि हुआ था हमारा 78 पे, 1978 पे हुआ था। तो उसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल किसना 352, उसके अंदर ही तो राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है ना। तो उसमें ये कहा गया है कि आंतरिक शांति शब्द के स्थान पर हम सशस्त्र विद्रोह रखा जाएगा इसका, ऐसा कुछ इसका वो है। भारतीय निर्वाचन एक आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल है। मुंडेडी का अर्थ होता है यथावश्यक परिवर्तन सहित, इसका मीनिंग रहता है। भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश फातिमा बेगी, ये न्यायमूर्ति लीला सेठ प्रथम हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे ये, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट की है हमारी चंडी चड्डी कुछ ऐसा नाम है उनका, वो है चंडी चड्डी करके कुछ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनालय है, ये कहाँ पे इसका स्थित है भाई, जनेवा में। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1969 में से शांति के लिए ग्लोबल पुरस्कार भी मिल चुका है, मतलब ये नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक्स पोस्ट फैक्टो कहलाता है कार्य संपन्न होने में वैध माना जाना। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, फैक्टो होता है जब कानून ना बना हो, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आज में हमने कोई कार्य किया वो अभी लीगल है, लेकिन कल के दिन ही वो इलीगल का वो काम इलीगल घोषित हो जाता है। तो हमने वो काम तो पिछले दिन किया, लेकिन हम उसके हमारा कानून तो आज बना है, कार्य हमने पिछले दिन किया है, तो हम मतलब अपराधी घोषित नहीं किए जाएंगे, यही कहलाता है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है ये। ऑर्डर रोड, ये सभी हमारे उसके हैं यार। ऑर्डर रोड होता है प्रसाद पर्यंत तक, आपने सुना ही होगा। जैसे महान्यायावधि का कार्यकाल राष्ट्रपति की ऑर्डर रोड तक रहता है। डिफेक्टो होता है हमारा, डिफेक्टो होता है सद्भावपूर्वक। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? 5 अस्थायी सदस्य हैं, अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे यूक्रेन वाले मामले में। यूक्रेन रसिया में 5 अस्थायी रहते हैं और 10 अस्थायी रहते हैं। इंडिया अभी अस्थायी में है, तो इंडिया की भी वैल्यू है अभी। तो इसमें हमारे हैं फ्रांस है, हमारा यूएसए है, रसिया है, अमेरिका है, चाइना है, और कौन सा बच गया भाई? 3 2 5 तो हो गए ना, ठीक हो गया। बाल श्रम निषेध, और ये अधिनियम हुआ था हमारा, बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। आर्टिकल 24 के अंतर्गत बताया गया है कि 14 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में डालना इलीगल है। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को अधिकृत करना कहलाता है हमारा संपरिवर्तन के लिए कार्रवाई। इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 के निर्माता है हमारा लॉर्ड मेघालय, 1859 में से अपनाया गया था लॉर्ड मेघालय की दंड संहिता को। ईस्ट इंडिया गवर्नर प्रतिबंध किसके हाथों में नहीं था? ये था गवर्नर और 24 डायरेक्टरों के बीच। निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को मद्रास प्रेसिडेंसी दिया गया था? ये दिया गया था 1639 में। भारत में भी प्रथम विधि आयोग की स्थापना ये हुई थी हमारी, 1 मिनट कहाँ गया भैया, ये हुआ थी हमारी 1834 में। और ये एक्ट था हमारा चार्टर एक्ट 1833 वाला। इस टाइम पे कौन थे भाई? इस टाइम पे कौन थे वो बताने दे। गवर्नर जनरल कौन थे? आप मुझे बताना इस टाइम पे गवर्नर जनरल, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। मैं ही बता देता हूँ। किस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक
व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी 1613 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस पे जाएं? 1612 सबसे नज़दीक बैठ रहा है, शायद 1612 एंडिंग में की हो, दिसंबर लास्ट में, तभी ऑप्शन ये है। अभी हिस्ट्री एग्जैक्ट तो होती नहीं ना, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ये है कि कुछ जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर ही हम बताते हैं, कोई एग्जैक्ट डेट हमें फिक्स नहीं होती है। किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर ही हमें फैक्ट्री हिस्ट्री कहलाती है। मेयर्स कोर्ट्स किस चार्टर एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? मेयर्स कोर्ट की स्थापना हुई थी 1726 का जो राजपत्र अधिनियम आया था ना, उसके तहत की गई थी, और ये इस टाइम में जॉर्ज प्रथम ने इसे लागू किया गया था। इसके अंतर्गत मेयर्स कोर्ट की स्थापना तो हुई थी, इसके अंदर और भी हुए थे, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, ये हमारे अपीलीय न्यायालय व्यवस्था स्थापित हुई थी इसके अंदर, और जूरी व्यवस्था लागू हुई थी इसके अंदर। सेशन कोर्ट की स्थापना इसके अंदर हुई थी। शांति न्यायालय न्यायाधीशों की व्यवस्था इसके अंतर्गत हुई थी, और शरीफ की व्यवस्था भी इसके अंदर हुई थी। और इसके अंतर्गत जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे वो ज़्यादातर व्यापारी होते सामान्यतः। और इसके अंतर्गत जो शपथ में हमें इसके अंदर था शपथ पर बयान लेने की व्यवस्था भी की गई थी इसी के अंतर्गत। इसे हमें 3 भागों में बांटा था वैसे, एक प्रशासनिक प्राबंध, और दूसरा न्यायिक प्राबंध, और तीसरा विधायी प्राबंध। 3 के अंतर्गत बांटा गया था इसको। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाड, चांदपुर गढ़ी चमोली, टेरी राज 1 अगस्त 1949। निम्नलिखित में से कुमाऊं कमिश्नर रहे थे? ट्रेल लेजरले संगठन पासमटन बैटन नहीं रहे थे। ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र इजर कहलाता है। उत्तराखंडी क्रांति दल के संस्थापक देवीदत्त डी पंत जी 1979 में स्थापना की गई थी यूकेडी की। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847। मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994। 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच भोटिया जनजाति का व्यापार समाप्त। प्रसिद्ध पत्थर युग देवीधुरा चंपावत। उत्तराखंड इन्वेस्टर सम्मेलन हुआ था 7-8 अक्टूबर 2018 को देहरादून में। उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम्य 17 सितंबर 2017 ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था? 17 सितंबर 2017 को इसका गठन किया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 38.43। नैनीताल की खोज की गई थी पी बैरन ने। कब की गई थी? 1841 में। कहाँ गई थी? पी बैरन ने 1841 में। पी बैरन कौन से थे? वे ब्रिटिश शुगर व्यापारी थे ये। किसी पेपर में क्वेश्चन बनाया भी था कि पी बैरन मतलब कौन सा व्यापार, किस फैक्ट्री के अधीन कार्य करते थे, जिसके अंदर उन्होंने नैनीताल की खोज की थी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सेब सर्वाधिक रहते हैं? आपको पता होगा, उत्तरकाशी अर्सिल। किसने अर्सिल के नाम से कौन सा था आपको याद? जिसने अर्सिल में बगान लगाए थे सेब के। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत अनुच्छेद 44 मतलब 40 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय लिया जाता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? यह संविधान संशोधन 42 जो कि 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत रखा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाता है। पार्टी तो पहले ही चुन लेते कि हमारा नेता ये रहेगा, लेकिन उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं राज्यसभा में बहुमत पारित करके। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की आयु पद पर बने रहने की है हमारी 65 वर्ष। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव करने आवश्यक है। भारत में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए हमारे 84 और एससी और एसटी टोटल मिला के हमारे 131 पूरी रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा टेम्पररी थे पर परमानेंट हमारे
राजेंद्र प्रसाद। पंचायतों का चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग विश्वविद्यालय में आवश्यक किया गया है? ये किया गया यूनिक्स का जो भी यूनिक्स सिस्टम जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम पे ही होता है। ये कॉलेजेस में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ट्रांसलेटर है इसमें से हमारे कंप्लाइलर की होती है एक जो कंप्यूटर की उच्च भाषा, एक कंप्यूटर की उच्च भाषा को दूसरे कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करता है, तो ट्रांसलेटर ही हुआ है। आरडीएमएस का उदाहरण है इसमें से ओरिकल। पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जैसे माउस, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रिंटर। सामान्य उपयोगकर्ता द्वारा रैम नहीं किया जाता, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम तो करता है, हार्ड डिस्क भी, मुख्य स्मृति सभी करते हैं उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सी लैंग्वेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भूमिका नहीं होती है, इनपुट आउटपुट में होती है, वायरस सुरक्षा में होती है, प्रक्रिया प्रबंधन में होती है, मेमोरी की में कोई इसकी भूमिका ज़्यादा रहती नहीं है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा भाई? इसका उपयोग किया जाता है कैलकुलेटिंग में। कैलकुलेटिंग के अकॉर्डिंग हम MS एक्सेल। पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, प्रिंटर है, इसकी माउस है, स्कैन, CPU नहीं है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो अंदर हार्डवेयर का, ये नहीं है हमारी पेरिफेरल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का CPU का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन भी मेरे को नहीं आता भाई, आप देख लेना इसका आंसर। CPU का भाग नहीं है मतलब ये क्या नहीं आता, ये सिंपली कोई ऑप्शन है इसमें। प्रिंटर ये है, देख लो आप, प्रिंटर CPU का भाग कहाँ से हो गया? सेकेंडरी मेमोरी, CU, ये सभी भाग हो सकते हैं, होंगे ये ज़्यादातर, क्योंकि प्रिंटर तो एक वैसे ही बाहर का हो गया। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा 100%, आप देख लें। हो गया क्या? अरे अच्छा है अभी। निम्नलिखित में से कौन, ये थोड़े से हमारे आ गए भाई। एक साइंस के क्वेश्चन हमारे यहाँ से देख लेते हैं। 98 से 100, 3 क्वेश्चन और बचे हमारे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। काशी कहाँ है भाई? काशी है वाराणसी में, जिसको बनारस भी कहते हैं, वाराणसी विश्व, तो वाराणसी। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ये था हमारा आरोग्य सेतु सिस्टम, सभी को पता है। CDS, ये अभी मैंने बताया था, विपिन सिंह रावत जी का जन्म पौड़ी में 16 मार्च 1958 में। तो ये हो गया हमारा पेपर सॉल्व। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर ही देना।